हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। हम पढ़ने वाले हैं टर्की की बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बैन किया गया है, खासकर जो है सेलेबी। सेलेबी एक प्रकार की कंपनी है जो एयरपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर हमें प्रोवाइड करती थी, जैसे कार्गोज वगैरह को ले जाना यहाँ से वहाँ, अन्य प्रकार की सर्विसेज भी दे रही थी। उनको जो है हमने क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि ये टर्की की कंपनी थी। हम सबको पता है इसके पीछे का कारण क्या है। जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था तो ऐसा जो है सामने निकल करके आया था कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो तुर्की ने उसको जो है एक तरीके से आपूर्ति प्रदान की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर जो है चीजें ऐसी निकल करके आई थी कि तुर्की पूर्णतः समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान का आप समर्थन कर रहे हो और युद्ध जैसी स्थिति में, तो जाहिर सी बात है युद्ध के उपरांत तो भारत ने जो है बहुत ज्यादा कठोर यहाँ पर जो है डिसीजंस लिए हैं, जहां पर जो है तुर्की की कई कंपनियों को बैन किया गया है। और इन फ्यूचर जो है बहुत प्रकार के इन्वेस्टमेंट हैं जो कि टर्की ने भारत में कर रखे हैं, हमने भी वहां पर कर रखे हैं। और इन पर क्या कदम उठाया जाएगा इस पर बात नहीं की गई। फिलहाल हम देख लेते हैं कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज आखिर क्या है जिसको हमने बैन कर दिया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक है या खतरे वाला है। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम इन सर्विसेज को यहाँ पर बैन करें। देखिए क्या लिखा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी यहाँ पर रद्द कर दी है कि हम आपसे सुरक्षा नहीं ले सकते, इसको जो हमने रद्द कर दिया। देखो लिखा, इंडिया रिवोक्स सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ टर्की बेस्ड सेलेबी इंडियाज आर्म नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। कंपनी सेज इट इज नॉट अ टर्किश ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल कंपनी ने बोला है कि ये टर्किश ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस कंपनी को भारतीय लोग चला रहे हैं, बस नाम यहाँ पर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर हजारों भारतीय जो है वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल फिर भी जो भी हो, बट भारत सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। अब बैन क्यों लगाया, पहले हम कुछ तथ्यों को ध्यान से देख लेते हैं क्यों लगाया। तो दरअसल टर्की ने क्या किया था, तुर्की ये नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही जो है अपना उसने नाम बदलकर टर्की की जगह तुर्की कर लिया है। तो आप टर्की जो भी आप समझना चाहो, तो पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन मुहैया कराए थे, भारत के खिलाफ उसने इस्तेमाल किए। तुमने जो चीज उसको दी वो हमारे जो है खिलाफ इस्तेमाल करा, ये चीज तुम्हें पता। उसके बावजूद भी आपने क्या किया था, भारत पर ड्रोन हमला करने पर तुर्की के सलाहकारों ने जो है पाकिस्तानी सेना की मदद भी की थी। आपने चलो किसी भी कारण बस उसको ड्रोन दे दिए तो वो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जब हमला हो रहा है तो आपके सलाहकार क्या कर रहे हैं, जो है पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने जो है खिलाफ यहाँ तुर्की के खिलाफ जो है सख्त यहाँ पर जो एक्शन लिया है और बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया है, क्योंकि हम उसको मान रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे मुख्य हवाई अड्डे जहां पर भी सेलेबी के साथ अपने अनुबंध जो भी हमने कर रखे थे, वो सारे हमने क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ये सारा हो ही रहा है। और साथ जो है आज या मैं कल न्यूज देख रही थी, उसमें था कि 5.5 रिक्टर स्केल का जो है भूकंप आया है टर्की में। तो कुछ लोग बोल रहे थे कर्मा हिट्स बैक, मतलब अब उसका रीजन क्या है वो हमें नहीं पता। हम अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर ही रहे हैं कि भाई आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया, वो समझ में आता है। जैसे देखो, रसिया की बात करें, यूएसए की बात करें, उसने हमारा सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वो तटस्थ थे, किसी के सपोर्ट में नहीं खड़े थे कि हम किसी देश का सपोर्ट करें। वो मध्यस्थता की बात कर रहे थे, आप भी वैसा ही कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर अपनाया है। अब बात करते हैं सर्विसेज के बारे में कि सेलेबी जो है एयरपोर्ट इंटरप्राइजेस है, क्या क्या सर्विसेज प्रदान करती है। तो प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा प्रदान करती है। सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सहायक इकाई है, कहाँ की, टर्की की है। इसकी स्थापना जो 1958 में तुर्की की पहली निजी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के रूप में हुई थी। वर्तमान में यह कंपनी जो है 6 देशों में 70 से अधिक हवाई अड्डों पर जो है सेवा प्रदान करती है। भारत, तुर्की, हंगरी, जर्मनी, तंजानिया और इंडोनेशिया इसमें सम्मिलित है। अब बात करते हैं सेलेबी की स्थिति भारत में क्या है, कहां कहां पर जो है हमें ये सेवा प्रदान कर रही थी और किस प्रकार की। तो 2008 में सेलेबी जो है भारत में आई थी। यह जो है देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों की जगहों पर जो है ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं हमें प्रदान कर रही थी। इन हवाई अड्डों में बात करें कौन कौन सम्मिलित है, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर, ये 9 जगह जो है सम्मिलित है। इसके अलावा कंपनी के जो है भारत में 2 जो है प्रमुख उपक्रम भी हैं। पहला है सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए है ये। दूसरा है सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार्गो टर्मिनल प्रबंधन के लिए। तो ये 2 जो है इसके उपक्रम हैं जो कि भारत में कार्यरत है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। अब बात करते हैं सेलेबी भारत में प्रतिवर्ष जो है लगभग 58,000 उड़ानें और 5.4 लाख
लाख टन कार्गो का जो है संचालन करती है और इसके लिए जो है लगभग 7800 जो है कर्मी यहाँ पर जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बेहतर तरीके से कामकाज कर रही थी, पैसे कमा रही थी। इस बीच जो है वहां की सरकार ने ऐसा फैसला लिया तो कंपनी बर्बाद हो रही। देखो बात करते हैं कंपनी की प्रतिक्रिया। अब इस पर कंपनी का क्या कहना। आप किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ क्लैरिफिकेशन तो देगी। इनका कहना है कि हमारी जो एयरपोर्ट सर्विसेज है, इन आरोपों को हम खारिज करते हैं। ये एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी है। इन्होंने बोला कि हम भारतीय कंपनी है, हम टर्की की कंपनी है ही नहीं, इसका संचालन भारतीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। किसी भी विदेशी सरकार या राजनीतिक संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 15 साल से ज्यादा हो गए हमें यहाँ पर काम करते हुए। इसके अलावा बात की है प्राइवेट ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र में टॉप की लीडर है और 10,000 से ज्यादा अधिक भारतीय यहाँ पर जो है रोजगार के रूप में लगे हुए हैं। अब देखो सरकार को सोचना पड़ सकता है यहाँ पर 10,000 भारतीयों का रोजगार छीनेगा अगर ये कंपनी यहाँ से जाएगी तो। लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना, तो सरकार को थोड़ा सा और जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा कि जो कंपनी यहाँ पर जो है तर्क प्रस्तुत कर रही है वो सच में सही है या नहीं सही है। क्या ये टर्की की कंपनी है या जो है भारतीय कंपनी है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में सब कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा। 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है। अब इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब यहाँ पर ठप हो जाएगा अगर सरकार ने जो घोषणा की है उसको जो है सख्ती से लागू कर दिया। अब जो है टर्की के प्रभाव, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, टर्की पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सेब मंगाने पर हमने इनकार कर दिया, तो टर्की के सेब जो है आजादपुर मंडी जो है दिल्ली में वहां पर आते थे, हमने मना कर दिया कि हम यहाँ के सेब आयात करके अपने यहाँ पर नहीं लाएंगे। इसके अलावा शूटिंग शादी के लिए तुर्की अजरबैजान की परमिशन से इनकार संभव है। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग घूमने वगैरह के लिए, शूटिंग वगैरह के लिए और जो है शादी ब्याह वगैरह के लिए वहां जाते थे, वो भी जो है शायद नहीं जाएंगे। और सरकार लोगों से जो है इस प्रकार का निवेदन भी कर सकती है कि आप वहां ना जाए। तो टूरिस्ट वगैरह जो भी जाते थे, जो इनकम जनरेट हो रही थी उसको वो सारी खत्म हो जाएगी। देश के 5 राज्यों में तुर्की कंपनियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन पर क्या रवैया अपनाया जाएगा फिलहाल उस पर थोड़ा संशय है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू में यहाँ टर्की कंपनियों के जो है IT कंपनियों के मेट्रो रेल्स के टनल सहित कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनियों ने भी भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो लखनऊ, पुणे, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनमें सब सम्मिलित है। इन सब पर जो है कहीं ना कहीं टर्की सम्मिलित है। मुझे समझ नहीं आ रहा है टर्की का जो रवैया है भारत को लेकर। हम सालों साल से देख रहे हैं किस प्रकार का जो है रवैया अपना करके जो है हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। तो हमें क्या ये पता नहीं था कल को अगर कुछ युद्ध की स्थिति होगी तो ये जो देश है वो हमारे सपोर्ट में नहीं दूसरे के सपोर्ट में जाएगा। उसके बावजूद भी हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो है इस देश से यहाँ पर ले रखा है। अब इस पर सरकार कैसे मैनेज करेगी वो उन पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने जो है रायता फैला रखा है यहाँ पर। तुर्की और जो है भारत के संबंधों की बात करते हैं, 1948 से हमने जो है राजनयिक संबंध स्थापित कर रखे हैं। भारत का जो है मुख्यालय या सो कह सकते हैं दूतावास जो है अंकारा में है और उनका हमारे यहाँ पर दिल्ली में है। अंकारा जो है उनकी राजधानी है। याद रखना है आपको जो है समय समय पर उच्च स्तरीय दौरे भी हुए, जैसे 2008 में हमारी राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी वो वहां पर गई थी और 2017 में जो है वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयब जो है एर्दोगान यहाँ पर आए हुए थे। तो ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब बात करते हैं आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की कि हमारा कितना ट्रेड वगैरह है जो कि टर्की के साथ हम करते हैं। 2023-24 में हमने 12 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है इनके साथ। निर्यात की बात करते हैं, हम यहाँ से वहाँ क्या भेजते हैं, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग उत्पाद हो गए, वाहन, चाय, जेम्स और ज्वेलरीज यहाँ से हम वहां पर भेजते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तुर्की से आयात क्या करते हैं, हम क्या खरीद के लाते हैं, तो मशीनरी, खनिज, रसायन और फर्टिलाइजर्स हम जो है वहां से खरीदते हैं। तुर्की की कंपनियां जो है भारत में जो है निर्माण अवसंरचना क्षेत्र में जो है सक्रिय हैं। उसमें से कंपनियों की बात करते हैं तो लिमाक और जो है STFA। इसके अलावा भारतीय कंपनियां भी जो है तुर्की में जो सक्रिय हैं, जैसे हो गया टाटा मोटर्स और जो है महिंद्रा। ये कंपनियां जो है वहां पर जो है कार्यरत है, किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर मैप देखेंगे तो टर्की ये रहा, अंकारा इसकी जो है राजधानी ये रही। ऊपर आपको ब्लैक सी मिलेगा, यहाँ पर जो है एजियन सी मिल जाएगा, नीचे जो है मेडिटेरियन सी मिल जाएगा। बाकी जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, देखो यूरोप और जो है यहाँ पर इसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 2022 में अपने देश का आधिकारिक नाम इन्होंने बदल दिया है, तुर्की से क्या कर दिया है, तुर्की कर दिया है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो है तुर्की ड्रामा वगैरह देखते रहते हैं। वो कौन सी टर्की की एक्ट्रेस हैं,
नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत बड़े लोग फ़ैन हैं उसके, लोग यहाँ पर शायद कुछ टाइम पहले जो है भारत में आई भी थी वो। तो इस स्थिति की बात करते हैं, एशिया और यूरोप के बीच में है, राजधानी अंकारा है, देख ली हमने। सीमा से सटे देश कौन-कौन से हैं, तो ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया। समुद्र तल की बात करते हैं, कौन-कौन समुद्र जो है टच करते हैं, ब्लैक सी देखा था हमने जो है। उसके अलावा ब्लैक सी जो है उत्तर में हो जाएगा, एजियन सी जो है पश्चिम में हो जाएगा और भूमध्य सागर आपको दक्षिण में देखने को मिला था। ये हमने ऑलरेडी जो है मैप में देख ही लिया था। अब एक प्रश्न हमारे इससे संबंधित पूछ रहा है कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज किस क्षेत्र में कार्यरत थी? तो नाम से पता चल रहा है कि एयरपोर्ट वाले में थी। तो रक्षा उत्पाद, अंतरिक्ष अनुसंधान, हवाई अड्डा, ग्राउंड हैंडलिंग या टेलीकॉम जो है सर्विसेज। तो इतना आसान सा प्रश्न है, इसको गलत तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़ना है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।